नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। हाल में पाकिस्तान के खिलाफ हुए मिलिट्री एक्शन से पूरे देश में सेना को लेकर एक जबरदस्त उत्साह है। सेना को लोग सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी इरादों का जबरदस्त जवाब दिया गया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना की वर्दी पहने हमारे देश की बेटी को भी आतंकियों से जोड़ रहे हैं क्योंकि उसका धर्म अलग है। और ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं। पहलगाम हमले के पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। वो जिन्ना के द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत की ही याद दिला रहे थे। पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों ने भी इसीलिए धर्म पूछकर मारा कि देश के गांव-गांव में दंगे 22 अप्रैल को जो हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन अब इधर ऐसे भी नेता आ गए हैं जो इसका भी इस्तेमाल सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी, जिसके देश में, केंद्र में, राज्यों में सरकारें हैं, वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। यानी बीजेपी के नेता, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का चेहरा बनकर उभरी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी निशाना बनाया गया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। कटे फटे लोग, आतंकी की बहन, ये बयान कर्नल सोफिया कुरैशी पर था जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में देश का गौरव बढ़ा रही थी। इस टिप्पणी को न केवल अमर्यादित बल्कि सांप्रदायिक और सेना का अपमान करने वाला भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने विजय शाह का इस्तीफा मांगा है और सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय सेना और नारी शक्ति का अपमान बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? वे भारतीय सेना की सिग्नल कोर की अधिकारी हैं और एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसकी 3 पीढ़ी सेना में अपने देश के लिए लड़ रही है। उनका जन्म 1981 में गुजरात के बड़ोदरा में हुआ और उनके दादा और पिता भारतीय सेना में सेवा करते। सोफिया ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1999 में 17 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए। उन्होंने चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण लिया और 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को अपनी सेवाएं दी। 2016 में वे फोर्स 18 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया को भारत की नारी शक्ति और एकता का संदेश दिया। सोफिया का परिवार मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़ा है, जहां उनकी उपलब्धियों पर गर्व किया जा रहा है। लेकिन विजय शाह जैसे मंत्री जो बयान दे रहे हैं, उससे इस शानदार विरासत को ठेस पहुंची। पहलगाम हमले में आतंकियों का मकसद क्या था? मकसद था कि भारत में गली गली, गांव-गांव सांप्रदायिक तनाव फैले, मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो। और इसीलिए जब उन्होंने मारा आम लोगों को तो उनका धर्म पूछा। सीधी सी बात है, जिस टीआरएफ पर यह आरोप है कि उसने धर्म पूछा, उसका मकसद यही था कि भारत के हर गांव में, हर कस्बे में मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चले। और आप याद करिए, सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर पाकिस्तान के, उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक भारत में हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे, पाकिस्तान का वजूद वैधता नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसी नफरत के आधार पर है। अब विजय शाह भी वही भाषा बोल रहे हैं। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहकर संबोधित कर रहे हैं। और क्या इससे सांप्रदायिक विभाजन नहीं बढ़ेगा जो आतंकियों का इरादा है? यह न केवल सोफिया बल्कि हमारी जो सेना है उसकी भी जो धर्मनिरपेक्ष छवि है
उस पर एक बड़ा हमला है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये आतंकियों के उसी एजेंडे को मजबूत करता है जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कुचला है। पहलगाम हमले के बाद बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि वो आतंकी हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि न्यू नॉर्मल अब ये होगा कि जब भी कोई आतंकी हमला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और यहां तक कि पाकिस्तान में भी जो आतंकी ठिकाने हैं युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। 4 दिन तक चली गोलाबारी के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन इस बीच अफसोस कि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काई गई। उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई, मस्जिदों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। दिल्ली और यूपी में भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल हुए। कश्मीरी छात्रों के साथ भी कई जगह बुरा व्यवहार हुआ। ये सब राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। बीजेपी ने इन तमाम घटनाओं पर चुप्पी साध रखी है और विपक्ष का कहना है कि पार्टी मुस्लिम विरोधी भावनाओं को हवा दे रही है। विजय शाह का बयान इसी माहौल में सामने आया है। अभी तक बीजेपी ने उनकी बयान की निंदा नहीं की, बल्कि शाह सफाई दे रहे हैं कि गलत संदर्भ लिया जा रहा है, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें जब वो कटे फटे लोग कहते हैं तो बीजेपी के नेताओं के अंदर जो भरी हुई मुस्लिम विरोधी भावना है वो सामने आती है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। ये सिर्फ पहला मसला नहीं है, लगातार ऐसे बयान आते रहते हैं। मैंने बताया कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने ऐसा ही बयान दिया था और उसकी जो एक तरह से वो बात सही साबित करते हुए बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के बयान लगातार देते हैं। हमले के बाद मुनीर ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ गई और यही आतंकवाद को जन्म देता है। ये भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा था जिसे विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। हमारी सेना की ओर से साफ साफ कहा गया कि वो सेकुलरिज्म के सिद्धांत से बंधी हुई है। और आप ध्यान दें तो जो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को सामने लाने का उसका जो प्रयास था उसके पीछे भी यही इरादा था। अब विजय शाह जैसे लोगों का बयान उसी प्रोपेगेंडा को बल देता है। कर्नल सोफिया को उनकी बहन, उनकी यानी आतंकियों की बहन कहना, क्या इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान नहीं पहुंचता? ये वही भाषा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार भारत को बदनाम करने के लिए करता है। भारतीय सेना ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को अपना मूल सिद्धांत माना है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान भी ये बात सामने आई। जैसा मैंने कहा, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को साथ रखा गया, दिखाया गया। भारत की एकता के प्रतीक के तौर पर ये तस्वीर घर कर पहुंची। सेना ने साफ कहा कि हमारी ताकत हमारी विविधता है। विजय शाह का बयान इस सिद्धांत का अपमान है। कर्नल सोफिया का मजाक उड़ाना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का मजाक उड़ाना है, वे दरअसल इस देश की महिलाओं के लिए एक बड़ी आइकन है, बल्कि सेना की एकता और धर्मनिरपेक्षता पर भी हमला है। सोशल मीडिया पर लोग इसे सेना का अपमान भी बता रहे हैं। 12 मई यानी अभी जब राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने शाम 8 बजे, तो उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी एकता और उसके सद्भाव में है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के मंत्री विजय शाह जैसे नेताओं के बयान इस संदेश के लगातार विरोध में जाते हैं। बीजेपी ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काकर ही अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की। तो क्या बीजेपी का सैद्धांतिक आधार मुस्लिम विरोधी है? पार्टी के तमाम नेता हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम खतरे की बात लगातार करते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ये रुख देश की एकता और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाता है।
विजय शाह का बयान किसी मानसिकता का एक नमूना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बीजेपी ने 10 दिनों तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का अभियान शुरू किया है जो 23 मई तक चलेगा। लेकिन इस यात्रा के दौरान अगर वैसे ही भाषण होंगे जैसे कि विजय शाह ने दिए तो फिर इस यात्रा का क्या नतीजा होगा हम समझ सकते हैं। इतने दिनों का जो हासिल है पाकिस्तानी हमले के खिलाफ पूरे देश की एकता, उसमें दरार पड़ जाएगी। अगर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अगर प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई टफ स्टैंड नहीं लेते तो यही माना जाएगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट पाने की अपनी रणनीति को बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए फिर दोहराना चाहती है और उसके दिमाग में पहलगाम के आतंकियों को सजा देना नहीं, बिहार विधानसभा ने जीत हासिल की। ये भारतीय संविधान और भारत की महान सेना का अपमान है जिसे कोई देशभक्त कभी स्वीकार नहीं कर सकता। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल जाए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।